मांगलिक दोष क्या होता है? मांगलिक दोष नहीं होता है, तो ये होता क्या है? मांगलिक योग होता है जिसको लोगों ने दोष की संगति में डाल दी है। अच्छा। मांगलिक ये होता है कि मंगल के जन्म पत्रिका में पर्टिकुलर प्लेसेस होते हैं जहाँ पे मंगल पावर में ज़्यादा रहता है। समझ गए आप? इससे होता क्या है? बता दो। मंगल ब्लड और एनर्जी से रिलेटेड है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है। और अगर आपकी हॉरोस्कोप में मंगल प्रबल स्थिति में है या पावरफुल स्थिति में है तो आपके अंदर भी वो एनर्जी हाई लेवल पे रहेगी। ठीक है। ठीक है। अब हाई लेवल की एनर्जी, दूसरे हाई लेवल की एनर्जी अगर आपके पास में आई तो आप उसके साथ मैच करोगे। अगर दूसरे पर्सन की हाई लेवल की एनर्जी नहीं है तो आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी को पॉइंट करेगी ठीक है। या डैमेज करेगी। सिंपल वे में मैं आपको एक सिंप्लीफाई करता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी की 11,000 किलोवाट की जो लाइन है उसको आप, अगर आपको आगे कनेक्ट करना है तो या तो 11,000 किलोवाट वाली लाइन में ही कनेक्ट करोगे। अगर उसको चेंज करना है तो आप ट्रांसफार्मर यूज करके देन उसका एनर्जी चेंज करके आप यूज करोगे। सेम वही होता है। मांगलिक योग वाले जो प्लेसेस वाले जो जातक होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं उनका स्पेसिफिकली जो विवाह है, जो उनकी विवाह की जो स्थिति बनती है वो सेम एनर्जी वाले लड़का या लड़की के साथ में होती है। अगर सेम एनर्जी वाले लड़का या लड़की के साथ में नहीं होती है तो ट्रांसफर, जो मैंने आपको बताया, ट्रांसफर जो लगा के हम एनर्जी चेंज करते हैं, तो उन स्थिति में जैसे राहु केतु ये जो ग्रह होते हैं जो पावरफुल स्थिति बनाते हैं उनके साथ हो सकती है। या फिर नॉर्मल जन्मपत्री हो कि भाई लड़का भी मांगलिक नहीं है, उन पावरफुल प्लेसेस पे मंगल की स्थिति नहीं है, सेम लड़की में भी वो पावरफुल प्लेसेस की स्थिति नहीं है, तो वो सही होता है। इम्पैक्ट अगर मांगलिक और नॉन मांगलिक का किया जाता है तो दो जगह इम्पैक्ट मेजरली पड़ता है। पहला हेल्थ पे, दूसरा अपना जो प्रेगनेंसी वाली जो स्थिति होती है, संतान उत्पत्ति की जो स्थिति होती है उसमें, और थर्ड वन जो होता है वो होता है आपका करियर। तो अगर आप स्पेसिफिकली बात करें मेरे से कि अगर लड़का मांगलिक है और लड़की नॉन मांगलिक है, स्पेसिफिकली अगर ट्रांसफॉर्मेबल वाला योग भी नहीं बन रहा है जो मैं आपको बता रहा था, तो जो लड़की की स्थिति है उसकी हेल्थ, उसकी कैरियर और जो संतान की जो स्थिति है उसके अंदर वो फ़र्क डालेगी। स्पेसिफिकली मैं बता दूं, ब्लड से रिलेटेड और एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं। तो ये दोष नहीं होता है मांगलिक योग होता है। और मंगल के पावरफुल प्लेसेस पे बैठने से ये योग बनता है और इस एनर्जी को मैच करने के लिए सेम एनर्जी वाले जो पर्सन्स होते हैं उनका आपस में विवाह की स्थिति बनाई जाती है। इससे क्या डेथ के लेवल का डैमेज भी हो सकता है? सर रजत जी, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ इस एक योग की वजह से डेथ नहीं हो सकती। अच्छा। सिर्फ एक योग की वजह से कि भाई मांगलिक और नॉन मांगलिक का हमने विवाह कर दिया तो डेथ हो जाएगी, डेथ की स्थिति नहीं हो सकती सिर्फ एक योग से। अगर अन्य कई कारण है, भाई ज्योतिष के अंदर सप्तम स्थान जो होता है, 7th प्लेस, उससे भी हम जातक होता है उसके पति पत्नी और इन सब की स्थिति देखते हैं, आयु की स्थिति कैसी है पर्टिकुलर उसकी भी हॉरोस्कोप होती है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक योग से डेथ या इतनी हार्श फलित करना संभव नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। इसीलिए वो बाकी सब चीज़ें भी देखी जा सकती हैं, टाइम क्या चल रहा है, पर्टिकुलर जातक का क्या स्थिति चल रही है और ग्रह की क्या स्थिति चल रही है, तो वो उस हिसाब से देखा जाता है। एक योग से डेथ की स्थिति नहीं बनती है। जैसे आपने बताया कि ट्रांसफॉर्मर लगा के इसको कोई और योग भी बनाया जा सकता है, योग बन सकता है, देखा जा सकता है, ठीक हो सकता वो ग्रहों की स्थिति का। हाँ। तो हमने जैसे कई बार घरों में ही सुना है कि पेड़ से शादी करा देते हैं या इस तरह की कुछ कार्य करते हैं,
तो पहली चीज़ तो क्या ये सही में इससे कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं, और दूसरी चीज़ कि अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो फ़र्क डाल सकती हैं इस चीज़ पे? देखिए, एनर्जी की स्थिति है कि एनर्जी जो बनी है वो एनर्जी तो रहेगी, उसको आप, मैंने वही बताया ना कि एस्ट्रोलॉजर बदल नहीं सकता। स्थिति ये है कि एक एस्ट्रोलॉजी में एक होता है ज्योतिषीय उपचार जो ग्रहों से रिलेटेड होता है, और एक होता है शकुनीय उपचार। शकुन से लेके शगुन, शगुन बोल सकते हैं, शगुन होता है। नहीं वहाँ वाला शगुन ही नहीं, पर शगुन शास्त्र से रिलेटेड जो स्थिति होती है, पीपल से मोस्टली शादी कराई जाती है। तो अगर आप उसका भी देखोगे तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन की स्थिति में आप पर्यावरण में जाओगे तो पीपल का वृक्ष 24/7 अधिक ऑक्सीजन करने वाला है और 24/7 करने वाला है। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला पौधा कौन सा हुआ? पीपल। ओके। और आप विवाह किससे करवा रहे हो? पीपल से एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। तो एनर्जी का एक बार आपने मैच करवाया, ठीक है। मंत्रोच्चार जो होता है, जो मंत्र आप बोलते हो, साइंटिस्ट ने भी अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि ओंकार की ध्वनि हमारे ब्रह्मांड में सुनाई देती है, ठीक है। तो ओम अगर डिटेक्ट कर रहे हैं तो बाकी के मंत्र भी हैं, और हम जो बोल रहे हैं, हमारे शब्द कभी खत्म नहीं होते, वो ब्रह्मांड में रहते हैं। तो मंत्रोच्चार जो उस पीपल के पेड़ से हम विवाह कराते हैं, या ये जो एक विधि है, वो इसके अंदर एनर्जी से एनर्जी मैच करवा के और फिर ये स्थिति बनाई जाती है। पर 100% आप ये देखो कि वो शादी हो गई तो 100% वो एनर्जी भी उतनी मैचेबल नहीं है। हाँ, आप उस योग को दान, तप, जप से 50 to 60% कम कर सकते हो, बट आप ये सोचो कि यार ये सब मैंने कर दिया, अब 100% इम्पैक्ट चला गया, वो नहीं हो।